हेलो 12th की क्यूटी पांडास, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसा कि हम सीरीज को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो अब बारी है डेटा फ्रेम की। देखो, सीरीज में हम सिर्फ एक कॉलम का डेटा स्टोर किया करते थे, लेकिन रियल लाइफ में अक्सर मल्टीपल कॉलम्स यानी टेबुलर फॉर्मेट की नीड होती है। सोचो, स्कूल का रिजल्ट बनाना हो, अटेंडेंस शीट बनानी हो या तुम्हारी क्रश लिस्ट, तो हमें ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जो मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ हैंडल कर सके। तो क्या है ये डेटा फ्रेम? 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर है। 2 डायमेंशनल का मतलब 2 डायरेक्शंस, पहली रोज की जो हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी कॉलम्स की जो वर्टिकल होती है। लेबल्ड मींस दिया हुआ नाम, यानी हर रो का एक लेबल होता है जिसे रो इंडेक्स कहते हैं। सिमिलरली हर कॉलम का भी एक नाम होता है जिसे कॉलम लेबल या कॉलम इंडेक्स कहते हैं। इन्हीं लेबल्स के थ्रू किसी भी रो या कॉलम को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। डेटा फ्रेम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इसमें अलग अलग डेटा टाइप्स एक साथ स्टोर हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे रिजल्ट में नेम, मार्क्स, परसेंटेज, तरह तरह का डेटा होता है। अगर तुमने कभी MS एक्सेल अपना रिजल्ट या SQL डेटाबेस की टेबल देखी है, तो डेटा फ्रेम बिल्कुल वैसे ही दिखता है, मतलब रोज और कॉलम्स वाला एक प्रॉपर टेबल। वैसे एक फैक्ट जान लो, क्या मल्टीपल सीरीज मिलकर एक डेटा फ्रेम बना सकती है? बिल्कुल दोस्त, ऐसा हो सकता है। इसीलिए डेटा फ्रेम को अक्सर कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो डेटा फ्रेम के 2 एक्सिस होते हैं। एक्सिस 0 का मतलब है रोज, जिसे रो इंडेक्स भी कहते हैं। एक्सिस 1 का मतलब है कॉलम्स, जिसको कॉलम इंडेक्स या कॉलम लेबल्स भी कहते हैं। डेटा फ्रेम हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करता है, मींस इसके हर कॉलम का डेटा टाइप अलग हो सकता है। इसका साइज म्यूटेबल यानी चेंज किया जा सकता है, मतलब हम बाद में रोज और कॉलम्स को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। इसका डेटा भी म्यूटेबल होता है, यानी जो वैल्यूज ऑलरेडी डेटा फ्रेम के अंदर है उन्हें भी चेंज कर सकते हो। डेटा फ्रेम का सारा डेटा टेबुलर फॉर्म में होता है, और जब हम खुद रो या कॉलम इंडेक्स नहीं फिल करते तो पांडास ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग दे देता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फ्रेम, जिसे टेबल की मदद से समझेंगे। सबसे ऊपर जो हेडिंग से लिखी है कैरेक्टर और क्वालिटी, ये दोनों कॉलम लेबल्स है या जिन्हें कॉलम इंडेक्स भी कहते हैं। अब लेफ्ट साइड में जो नंबर से दिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, ये रो इंडेक्स है जो हर रो को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। बाकी अगर तुम खुद रो या कॉलम इंडेक्स नहीं दोगे तो पांडास ऑटोमेटिकली नंबर्स असाइन कर देगा। अब टेबल के अंदर जो एक्चुअल वैल्यूज है ये सब एक्चुअल डेटा है, यानी डेटा फ्रेम का मेन पर्पस इसी डेटा को ऑर्गेनाइज करके स्टोर करना होता है। तो डेटा फ्रेम बनाते कैसे हैं? बहुत तरीके हैं यार, बस याद रखना, जैसे सीरीज बनाते वक्त सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट की जाती थी, सेम इसमें भी वही करना है, और कुछ मेथड्स में नंपाई भी इंपोर्ट करनी होगी। और याद है ना, PD सिर्फ एक एलियास है जिसे यूज करके हमें बार बार पांडास डॉट डेटा फ्रेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ कोडिंग को छोटा और रीडेबल बनाता है। सिंपली PD डॉट डेटा फ्रेम से काम चल जाएगा। सबसे पहले बनाते हैं एम्प्टी डेटा फ्रेम। एम्प्टी मतलब इसमें ना रो होगी, ना कॉलम और ना कोई डेटा। अच्छा, एम्प्टी सीरीज या डेटा फ्रेम बनाया क्यों जाता है? क्योंकि असल दुनिया में हम खाली टेबल बनाकर उसके बाद उसमें रोज और कॉलम्स या डेटा ऐड करते रहते हैं। तो सबसे पहले पांडास इंपोर्ट कर लेंगे, फिर df नाम के वेरिएबल से डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे प्रिंट फंक्शन में पास कर देंगे और कुछ ऐसा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। पता है ना, हम df की जगह कुछ भी लिख सकते थे। मेक श्योर तुमने सीरीज को पढ़ रखा हो, वरना कुछ बातें तुम्हें समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट बनाते हैं नॉन एम्प्टी डेटा फ्रेम। अब ऑब्वियसली हमें डेटा फ्रेम के अंदर डेटा भी तो रखना है, उसके लिए पांडास हमें एक जनरल सिंटेक्स देता है। पहले पांडास इंपोर्ट कर लेंगे, फिर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ब्रैकेट में डेटा, इंडेक्स और कॉलम का पैरामीटर पास करेंगे। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें एक्चुअल वैल्यूज डाली जाती है। इंडेक्स यानी रो इंडेक्स जो ऑप्शनल पैरामीटर है, इससे हम रो लेबल्स देते हैं। कॉलम्स भी ऑप्शनल पैरामीटर है जिससे हम कॉलम के नाम देते हैं। और अगर हम इन दोनों पैरामीटर का यूज नहीं करेंगे, यानी रोज और कॉलम इंडेक्स नहीं देंगे, तो पांडास डिफॉल्ट नंबरिंग दे देगा 0, 1, 2 ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब बनाते हैं नंपाई एरे से डेटा फ्रेम। पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट से लिख देंगे। पांडास से तो डेटा फ्रेम बनवाएंगे, पर नंपाई इसीलिए इंपोर्ट किया क्योंकि एरे भी तो बनाना है। तो फिर होप्स नाम के वेरिएबल में एक एरे बनाया जिसमें np.array एक 2D नंपाई एरे बना रहा है, जिसके अंदर 3 लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50, 60। हर
लिस्ट एक रो को रिप्रेजेंट करती है और हर रो में 2 वैल्यूज है, मतलब ये एरे 3 रोज और 2 कॉलम्स का है। फिर हमने df नाम के वेरिएबल से डेटा फ्रेम बनाकर उसमें एरे पास कर दिया, जिससे पांडास उस एरे को ऑटोमेटिकली टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। प्रिंट फंक्शन से आउटपुट डिस्प्ले करवाया जो कुछ ऐसा दिखेगा। क्योंकि हमने खुद कोई रो इंडेक्स और कॉलम नेम्स नहीं दिए थे, इसीलिए पांडास ने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिए। पर बीच में जो 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिखा है ना, ये एक्चुअल डेटा है जो नंपाई एरे से आया है। तो अब बनाते हैं डेटा फ्रेम को लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से। नाम से ही पता चल रहा है कि एक लिस्ट और उसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज होगी। यहाँ लिस्ट के अंदर जितनी डिक्शनरीज होगी उतनी ही रोज बनेगी और हर डिक्शनरी के अंदर जो कीज होती है वो ऑटोमेटिकली कॉलम लेबल्स बन जाती है। तो कोड में पहले पांडास इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने डेटा नाम का वेरिएबल बनाया। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है हम एक लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट के अंदर 3 डिक्शनरीज है, ये तीनों ही आउटपुट में रोज बनेगी। अब df नाम के वेरिएबल में हमने डेटा पास कर दिया, जो पांडास को बोलेगा भाई इस लिस्ट को डेटा फ्रेम बना दो। फिर पांडास हर डिक्शनरी को एक रो मान लेगा और डिक्शनरी की कीज जैसे नेम, मार्क्स ऑटोमेटिकली कॉलम्स बन जाएगी। लास्ट में प्रिंट करेंगे और आउटपुट हाजिर हो जाएगा मेरे आका। क्योंकि 3 डिक्शनरीज थी इसीलिए 3 रोज बनी और हर डिक्शनरी की सेम कीज थी, इसीलिए सिर्फ 2 कॉलम्स बने हैं, नेम और मार्क्स। नेक्स्ट डेटा फ्रेम बनाते हैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से। ये तो नाम उल्टा हो गया ना, पहले था लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, अब है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, और इसी वजह से इसका लॉजिक भी उल्टा हो जाएगा, जिसमें डिक्शनरी की हर की एक कॉलम बनाएगी और उस की वैल्यू जो लिस्ट होती है वो उस कॉलम का डेटा बन जाएगी। तो कोड में पहले पांडास इंपोर्ट किया, फिर डेटा नाम के वेरिएबल की डिक्शनरी बनाई जिसमें कीज है नेम और मार्क्स। अब नेम के सामने एक लिस्ट है अली, सारा, अमन, ये पूरा का पूरा एक कॉलम बन जाएगा। फिर मार्क्स के सामने दूसरी लिस्ट है 85, 92, 78, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। फिर df नाम के वेरिएबल से डेटा फ्रेम बनाते हुए उसमें डेटा पास कर देंगे, जिससे पांडास डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। आउटपुट सेम वही आया जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में था, लेकिन बनने का तरीका कम्प्लीटली अलग है। पिछले मेथड में हर डिक्शनरी एक रो थी, पर इस मेथड में हर लिस्ट एक कॉलम है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट डेटा फ्रेम बनाते हैं सीरीज के थ्रू, जिसमें सिंपली हर सीरीज एक अलग कॉलम बन जाएगी, है ना सिंपल। कोड देखो, पहले पांडास इंपोर्ट किया, फिर 2 सीरीज बनाई, पहली नेम और दूसरी मार्क्स। ये दोनों नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं है, ये दोनों तो सीरीज ऑब्जेक्ट्स है। फिर df वेरिएबल से डेटा फ्रेम बनाते वक्त हमने डिक्शनरी बनाई, जिसमें डिक्शनरी की कीज जैसे नेम, मार्क्स कॉलम बन जाएगी और उनके सामने जो सीरीज पास करी है वो उन कॉलम्स का डेटा बन जाएगी, जैसा कि तुम आउटपुट में देख ही पा रहे हो। बस याद रखना हर सीरीज एक अलग कॉलम बन जाती है। लास्ट डेटा फ्रेम बनाते हैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज से। इस मेथड को देख के बच्चे कंफ्यूज होते ही है, क्योंकि उन्हें लगता है सर ये तो पिछले वाले जैसा ही लग रहा है। हाँ, इसमें भी आउटपुट ऑलमोस्ट सेम ही आता है, डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पहले हम सीरीज बनाते हैं, फिर उन सीरीज को एक अलग डिक्शनरी में स्टोर करते हैं और उस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में पास कर देते हैं। कोड देखो, पहले पांडास इंपोर्ट करवा के मुहूर्त निकाला, फिर 2 सीरीज बनाई, नेम और मार्क्स। उसके बाद डेटा नाम के वेरिएबल से एक डिक्शनरी बनाई, जिसमें डिक्शनरी की वैल्यूज अब लिस्ट नहीं सीरीज ऑब्जेक्ट्स है, और फिर वही डिक्शनरी डेटा फ्रेम में डायरेक्टली पास कर दी। आउटपुट फिर वही आया है। पर सर, अगर क्रिएटिंग फ्रॉम सीरीज और डिक्शनरी ऑफ सीरीज का आउटपुट सेम ही है तो दोनों अलग मेथड्स क्यों है? दोस्त, डिफरेंस सिर्फ कोड को ऑर्गेनाइज करने का है। 2.6 में हम सीरीज को डायरेक्टली डेटा फ्रेम के अंदर डिक्शनरी के थ्रू पास कर रहे थे, मतलब सीरीज बनी और तुरंत डेटा फ्रेम बना दिया। लेकिन 2.7 में पहले सीरीज से एक अलग डिक्शनरी बनाई, उस डिक्शनरी को डेटा वेरिएबल में स्टोर किया और बाद में उस डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट किया। यानी टेक्निकली प्रोसेस 2 स्टेप्स में हुआ। आउटपुट दोनों का सेम आ सकता है, बस कोडिंग स्टाइल और डेटा हैंडल करने का तरीका अलग था। तो इसी के साथ आज का सफर खत्म हुआ। लगभग अगले 2 पार्ट्स में डेटा फ्रेम को एंड करके पूरे पांडास समाज का कन्यादान कर देंगे। लाइक सब्सक्राइब जो होता है कर देना यार, प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।